हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक हेयर कट जो कि इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले इसकी कर रहे हैं हम सेंटर, इसकी सेक्शनिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी सेक्शनिंग कर रहे हैं और सेक्शनिंग करने के बाद करेंगे अपना हेयर कट शुरू। तो बने रहिए क्योंकि हेयर कट बहुत क्विक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमने फ्रंट के दो सेक्शंस पहले हमने सेपरेट कर लिए हैं, उसके बाद हम पीछे की साइड आते हैं और सबसे पहले ये हाफ सर्किल जो सेक्शन है इसको हम निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे बालों को हमने काटने में आसान रहती है। ये उस तरह के बालों के लिए है जिनके बाल थोड़े लाइट होते हैं और जो वॉल्यूम को चाहते हैं कि मेरे बाल ज़्यादा कटे भी नहीं और वॉल्यूम आ जाए अच्छा, तो उनके लिए ये हेयर कट सबसे बेस्ट है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले दो सेक्शन निकालने हैं, लेफ्ट एंड राइट क्राउन सेक्शन फ्रंट में। उसके बाद हमने पीछे एक राउंड सेक्शन को सेपरेट करना है ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने बनानी है अपनी गाइडलाइन, मतलब बेस लाइन। तो हमने बेस से 3 इंचेस के आसपास ऑफ कर दिए हैं बाल और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से। ये देखिए, सबसे पहले सेंटर का पीस काटा है, उसी से गाइडलाइन लेके लेफ्ट के और उसी से गाइडलाइन लेके राइट के। तो आप देख सकते हैं कि इससे हमारा हेयर जो है बहुत स्ट्रेट कट गया। और स्ट्रेट काटना भी एक आर्ट है, तो आपको सबसे पहले तो स्ट्रेट हेयर कट करने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको स्ट्रेट हेयर कट आता है। क्योंकि ये सबसे दिखने में इजी हेयर कट है और एक्चुअल में ये टफ होता है। ये देखिए, तो हमने इतने बाल इनके साइड पे, शोल्डर पे भी हमने स्ट्रेट लाइन में काटे हैं बाल। एक होता है स्ट्रेट लाइन जो पीछे सारे बाल करने के बाद स्ट्रेट दिखता है, पर जब इसको हम आगे ट्रेवल करते हैं, शोल्डर पे लाते हैं, तो फ्रंट वाले बाल लंबे हो जाते हैं। उसका कुछ और पर्पस होता है, इस हेयर कट का कुछ और पर्पस है। इसमें आप जब, अगर आप सीधी लाइन शोल्डर से लेके दूसरे शोल्डर तक ड्रॉ करोगे तो आपको एकदम स्ट्रेट चलोगे तो आपके बाल एकदम सीधे हो जाएंगे। तो दोनों साइड का हेयर कट हमारा इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आ गया है। अब हम करेंगे इसके अंदर लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब आप समझ सकते हैं। पहले हम करेंगे फ्रंट का बॉक्स सेक्शन सेपरेट, क्योंकि हमने इसको सेपरेट इसलिए करना है क्योंकि ये हमने सबसे लास्ट में काटना है। तो हम दूसरी साइड से भी बॉक्स को सेपरेट कर लेते हैं। फिर हम करेंगे अपने काम को शुरू, जिससे कि हम अचीव करेंगे अपने लेयर्स। और क्या टेक्निक है, कौन से एंगल यूज कर होना है, ये आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा। पहले हम इसको सेपरेशन में इसलिए ध्यान देने के लिए कहता हूँ क्योंकि सेपरेट करने से क्या होता है कि हमारे जो बाल होते हैं, वो एकदम अच्छी तरह से रहते हैं। तो ये हमने पहला सेक्शन निकाल लिया है, ये देखिए। और हमने इसमें सबसे पहले नीचे से कोम करना शुरू करा है अपनी तरफ। ये हमने लेयर्स एंगल अचीव करा, पैरेलल टू फ्लोर 90 डिग्री के आसपास का एंगल है। आप इसको देख सकते हैं, जितना थिन बाल होता है उतना हमने एलिवेशन कम रखना होता है, जितना थिक बाल होता है उतना हम एलिवेशन बढ़ा सकते हैं। 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाना है, 90 डिग्री का मैक्सिमम लेयर्स के लिए एलिवेशन होता है। तो टेक्निक क्या है कि आप सेक्शन लेते हैं, पहला सेक्शन, और उसको कट करते हैं, उसके बाद उसी में से आधे सेक्शन लेते हैं और आधे नए बाल लेते हैं और दोनों को एक साथ कोम करते हैं, अपने एंगल पे ले जाते हैं और जहां गाइडलाइन मिलती है आप उसको वहां काटते हैं। तो ये सेम चीज अब दूसरी साइड से, पहले हमने गाइडलाइन ली, नया सेक्शन लिया, एंगल को अचीव करा, नीचे गाइडलाइन दिखी और मैंने उसको कट कर दिया। तो ये बिल्कुल आप अपने माइंड में रखिए और आप बहुत ही, जिसे कहते हैं, पेशेंसली काम कीजिए, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। क्योंकि आपका जो क्लाइंट है, जो आपकी चेयर पे बैठा है, इट ही, और वो जो क्लाइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस टाइम। क्योंकि आपके, उसने अपने आप को ट्रस्ट करके अपने सारे हेयर आपको दे रखे हैं, आप उसको अच्छी तरह से काटें या उसको स्पॉइल कर दें। तो आपको स्पॉइल नहीं करना किसी का हेयर कट, तो आपको एकदम पेशेंसली काम करना होगा। नहीं तो क्या होता है कि हम कभी कभी ओवरफ्लो हो जाते हैं और हम अपने हेयर कट को अच्छा ध्यान नहीं दे पाते और उतनी देर में हेयर कट हमारा खराब हो जाता है। तो ये मैंने अपना बॉक्स, मतलब पीछे का सर्किल सेक्शन को खोला है। अब इसमें देखो, सबसे पहले सेंटर से मैंने सेक्शन निकाला है, ये सेंटर का बीच का सेक्शन है, 2 इंचेस चौड़ा सेक्शन, और सेंटर से और नीचे वाले सेक्शन से गाइडलाइन ली है। एलिवेशन मैंने पूरा ये लेना है इसलिए क्योंकि एलिवेशन से मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा वॉल्यूम। ये मैंने पूरे स्ट्रेट लाइन, पिछली गाइडलाइन मेरे फिंगर के एंड में है, उससे मैंने इसको काट दिया। अब मैं साइड के बालों को ये ले रहा हूँ, जो सेक्शन मैंने छोड़ा था सर्किल, उससे भी बड़ा सेक्शन लिया है मैंने साइड से, और इसको मैं सेंटर से पुल करूंगा, बिल्कुल सेंटर की पार्टिंग की तरफ। और जो बाल मैंने गाइडलाइन काटे थे, वो देखो मेरी उंगली में गाइडलाइन नजर आ रही है, वहां के साथ जैसे पहुंचता है तो मैं उसको वहां काट देता हूँ। ये देखिए, अब मैंने नीचे के भी बाल ले लिए ताकि, और मैंने सेंटर का सेक्शन सेंटर से ही रहने दिया है
क्योंकि मैंने साइड के बालों को चेक करना है, अगर कोई लंबा है तो काटेंगे, अदरवाइज़ लंबा नहीं है तो बस देख के चेक करके छोड़ देंगे। तो अब ये दूसरी साइड का सेक्शन हमने ले लिया, ये देखिए। पहले हमने सर्किल जितना लिया था उससे बड़ा सेक्शन पीछे से ले लिया और इसको हमने डाइवर्ट करा सेंटर पार्टिंग की तरफ, और जब हमने अपना एंगल अचीव करा, अपनी गाइडलाइन अचीव करी, तो उसके साथ मिला के हमने काटा। तो ये इस तरह से काटने से क्या होता है कि हमारे को गाइडलाइन हमेशा मिलती रहती है और हमारा हेयर कट अच्छा होता है। फिर जितने साइड के बाल बचे तो उनको भी हमने एक बारी मिला के चेक कर लिया। तो ये हमारा सेक्शन अभी कंप्लीट हो गया है, पर इसको अगर चाहें तो हम और भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसको हम बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं फ्रंट में। ये हमने फ्रंट के बालों को खोला है, बालों को पीछे कोम्ब कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो लेंथ कितनी लंबी है, तो ये हमने डिसाइड किया कि फ्रंट का बाल जो है चिन से बिलो चाहिए। तो उस लेंथ को आपको हमेशा याद रखना है कि कितना बड़ा लेंथ आपने दिखाया है। तो जब आप फ्रंट के बालों को कोम्ब करेंगे, जैसे ये सेक्शन लिया है, इसमें गाइडलाइन मैंने पिछले सेक्शन से लिए कि उसी उसी को मैं कंटिन्यूटी में आगे लेके जाऊंगा। ये देखिए मैंने इसको एलिवेट किया, वो मैंने लेंथ जो मेरे फिंगर नेल्स के पास जो लेंथ है वो बेसिक लेंथ है, इसको मैंने पॉइंट कटिंग के साथ इसको निकाल दिया है। ये देखिए, तो लेंथ मैंने दिखा दिया उनको। इसको पॉइंट कटिंग के साथ हम निकाल देते हैं। पॉइंट कटिंग करने से बालों के अंदर वॉल्यूम एंड टेक्सचर दोनों चीज आ जाती है। तो अब हम करेंगे सेंटर पार्ट, और साइड के सारे बालों को हमने ऊपर कोम करना है, अपने सेंटर की तरफ लाना है, बिल्कुल सेंटर पार्ट की तरफ। कोई आगे नहीं ले जाना, कोई पीछे नहीं जाना, बिल्कुल जैसा जो बाल है उसको वहीं लेके आना है। और इसको काटने के लिए आपको हमेशा उसके दूसरी साइड खड़ा होना पड़ेगा, ये इस तरह से। और जो भी बाल बीच में लंबे आ रहे हैं दोनों गाइडलाइनों के बीच में, उसको आपने निकाल देना है इस तरह से। तो ये हमारा एक साइड का हेयर कट खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे इसी चीज को करने के लिए दूसरी साइड। सारे बालों को एलिवेट करेंगे, अच्छी तरह से लेके आएंगे सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ लाने के बाद उसको हम अपने एंगल को कोम करके लेके जाएंगे अपने गाइडलाइन के पास। एंगल तो हमारा इसमें एलिवेशन है पूरा 90 डिग्री, मतलब सेंटर पार्ट के ऊपर एलिवेट करना है। तो ये हमने इस तरफ से भी काट दिया। अब इसको हम करेंगे फ्रंट से इसकी लाइन को चेक। हमारे पास चेक करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, पर थोड़ा जो भी है उसको हमने चेक करना है अच्छी तरह से। ये कॉम्ब करा हमने सबको, और जब इसके अंदर हमने टेक्सचराइज कर दिया, जो भी अनइवन था बहुत ज़्यादा उसको एक सिमेट्री में डालकर उसको हमने नीट कर दिया। ये देखिए थोड़ा बहुत अनइवन आता है, पर उसको आपने टेक्सचराइज करके नीट कर देना है, क्योंकि जो हमारा फ्रंट से हेयर कट है वो लेयर्ड है। जिससे क्या होता है कि थोड़ा अगर टेक्सचर में रहता है, बाल आगे पीछे होता है तो वो और भी अच्छा दिखता है। ऐसा नहीं करना आपने कि सारे बाल एकदम ब्लेंड कर देंगे, तो आपका हेयर कट उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना अच्छा उसको दिखना चाहिए। अभी हम फ्रंट वाले बालों और साइड वाले बालों को एक बारी चेक कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हमने वन लेंथ कट काटा है बिल्कुल स्टार्टिंग में, पर कभी क्या होता है कोई एज जो होता है जो ऊपर की कटिंग करने से वो हमारा बन जाता है, उसको तो हम रिमूव कर देते हैं। अब हम करेंगे इसी चीज को, सेम टेक्निक को दूसरी साइड रख के, पहले फ्रंट की लाइन में हम टेक्सचराइज करेंगे और साइड में उसको ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए, ये देखो कुछ कट रहा नहीं है, बस आपके बालों में काटने के लिए कुछ नहीं होता है। जब आप अच्छे एंगल को लेके चलते हैं और पेशेंसली काम करते हैं तो आपके बालों में कभी भी कोई खराबी आएगी ही नहीं। तो ये देख लीजिए आप किस तरह से हमने इसे किया है, और ये हमारा हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। अगर किसी को और भी फ्रंट के छोटे चाहिए बाल, तो आप एक सेक्शन निकाल सकते हैं फ्रंट में, जिसे हम कहते हैं कि हमने फ्लिक वाला सेक्शन निकाल सकते हैं, और उसको आप दोबारा काट सकते हैं। तो ये हमारा हेयर कट कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं लेके चलूंगा क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। ये देखिए, ये हमारा क्विक ब्लो ड्राई हो रहा है। सारे बालों को हमने ब्रशेस के साथ, एक थोड़ा थिकर ब्रश लेके सबको स्टेप बाय स्टेप आपने इंटर्न करना है, जिससे कि इसके अंदर क्या होता है एक सॉफ्ट वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है और हल्के वेव्स बन जाते हैं। तो ये क्लाइंट जो है, इनका डिमांड ये थी कि मेरा वीडियो बना सकते हो आप, पर मैं अपने फेस का फोटो नहीं दिखाना चाहती। तो मैं उनसे इसी बात के लिए तैयार हो गया और उनका उन्होंने वीडियो बनाने दिया, इसलिए थैंक यू है उनका। तो चलिए अभी इनका हम आपने ब्लो ड्राई देख लिया, फ्रंट से थोड़ा बहुत दिख रहा है, पर ऐसा हमने डेलिबरेटली कोई ऐसी फोटो नहीं ली है कि उनको हमने उनका फेस लेने की कोशिश करी है। ये देखिए, तो हमने ब्रशेस लगा दिए सब तरफ, और अभी हम टॉप पे पहुंच गए।
आप इसका देखो, आप सारे बालों को देख पा रहे हो और काफ़ी एक्सपीरियंस है आप सब लोग, तो आपको अपने आप ही इमेजिन हो जाएगा कि इसके अंदर हमने क्या अचीव करा है। ये हमने स्टेप बाय स्टेप इनके बालों को ब्रशेज़ से खोल लिया है। ये देखिए, जब ये हम खोल लेते हैं तो इसको हम हाथों से इसको नेचुरल कर देते हैं, जिसमें से नेचुरल लुक आ जाता है ये। तो ये हमारा फाइनल लुक रेडी हो गया है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।